सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब मतलब आप लोगों ने तो इतिहास बना डाला है आज की तारीख में 141 सांसदों का निलंबन करके, तो इस पर आपकी तारीफ की जाए या फिर आलोचना की जाए? विपक्ष मुक्त संसद आखिर क्यों बनाना चाहती है सरकार? कैसे चलेगी कार्रवाई सदन के भीतर? चित्रा जी, ये इतिहास बनाने का कुकर्म जो है विपक्ष का है। जिस तरह से उन्होंने जो है सड़कों पर अराजकता फैलाने का ऐलान कर रखा है, उसी तरह उन्होंने संसद के सदन को भी अराजकता का स्थल बनाने का जिस तरह से निश्चय किया है, उसी का परिणाम है कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, सदन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सदन की संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल जिन लोगों ने सदन में हंगामा किया, हुल्लड़ करने का मंच नहीं है सदन जो है एक विमर्श का मंच है, संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा के अनुकूल विमर्श का एक उत्तम मंच है। उस मंच पर आप हुल्लड़ करेंगे? उसमें जब आपने सर्वदलीय बैठक में यह निश्चय हुआ है कि अगर कोई प्लेकार्ड वहां दिखाएगा तो उसे सस्पेंड माना जाएगा, अरे तो विपक्ष इसके बावजूद प्लेकार्ड लेकर आना, प्रेम शुक्ला जी, वेल में आकर हंगामा खड़ा करना, ये तो ऐसा लग रहा है कि सदन की कार्यवाही विपक्ष मुक्त संसद की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, विपक्ष मुक्त संसद तो स्वयं जो है जनता कर दे रही है। आपको ध्यान है कि जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, अगर वो विपक्ष का नेता पद प्राप्त करने जितने भी सांसद 2 चुनाव से जुटा पाने में नाकामयाब है, तो आप जनता को क्या अलोकतांत्रिक करार देंगी चित्रा जी? क्या जनता को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, ऐसा कहना चाहेंगे लोग? ऐसा नहीं कहना चाहेंगे। इस तरह की जो व्यवहार है, विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है, उसको देश की जनता भी भली भांति पहचानती है। ठीक है, इसलिए जो है देश की जनता ही जो है विपक्ष मुक्त करना, कांग्रेस मुक्त करने पर आमादा है। ठीक है, ये स्पष्टता से परिलक्षित हो रहा है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, 2014 के चुनाव हो चाहे 2019 के चुनाव, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सबक लेने के लिए विपक्ष तैयार नहीं। सरकार गंभीरता से सदन की कार्यवाही को चलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष बार बार वेल में आ जाएगा, प्लेकार्ड लहराएगा, तख्तियां लेकर हंगामा करेगा। तो सदन के नियम तो ये कहते हैं कि जो सांसद इस तरह का आचरण करें उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, तो इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है बरपा? नहीं, देखिए चित्रा जी, मैं अभी देख रहा था एक पुराना वीडियो, प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी लोकसभा में, नई लोकसभा में, पुरानी लोकसभा में बोला कि सदन में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, और आलोचना जो है एक अच्छे लोकतंत्र का शुद्धि यंत्र है। तो ये क्या सिर्फ भाषण है या इसको अपनाते भी हैं? क्योंकि जहां तक हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भाषण देने की आदत सबको है, शुरुआत से सिखाई जाती है। और मुझे बिल्कुल याद है कि दिवंगत नेता भारतीय जनता पार्टी के सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बोला यूपी गवर्नमेंट में कि संसद को चलने का दायित्व सरकार का होता है और विपक्ष को उसको रोकने का पूरा हक है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती इसी पे है कि विपक्ष रोकना चाहता है लेकिन संसद चलने देती है सरकार। तो ये सब क्या, ये सिर्फ खाली भाषण है? आप क्या कह रहे हैं? जो 63% की आबादी जिसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जितने सांसद निलंबित किए गए हैं 141, ये इसी देश के वोटर्स ने चुने हैं। ये पाकिस्तान से चुनने कोई नहीं आया था। आप प्रधानमंत्री के पास, एक बड़े अखबार के पास घंटों घंटों बैठ के इंटरव्यू देने का समय है। मुख्य गृह मंत्री के पास प्राइवेट टीवी चैनल में 5 स्टार में बैठ के जवाब देने का समय है। लेकिन संसद में जो लोग वहां खड़े हैं, जो लोग वहां पर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी बात सुनने का और जवाब देने का समय नहीं है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। दिखता है हाँ, सदन के भीतर सरकार की ओर से क्यों नहीं अपना पक्ष रख दिया जाता है जो मांग की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, सदन में हम जो संसदीय प्रक्रिया है उसके अनुकूल सदन में हमेशा अपनी बात जो है सत्ताधारी दल ने की। अब जो है सुरक्षा में एक चूक हुई, सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने एक निर्देश दिया, उसके अनुकूल जांच चल रही है। अब जांच पूरी होने के पहले बयान का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद जो है, अच्छा, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। पेगासस के समय इन्होंने इसी तरह के एक डॉक्यूमेंट्री किसी विदेशी चैनल ने बना दिया, फिर संसद में हंगामा किया गया।
आपने इसी तरह का हंगामा जो है वो हिंडनबर्ग के नाम पर किया। हर संसदीय सत्र के पहले कोई एक मुद्दा उठाना और हंगामा करना, और जनता ने आपको प्रतिनिधित्व दिया है सदन में उनके कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए आकर विमर्श करने के लिए, वहां हंगामा करने के लिए, वेल में कूदने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के आसन को अपमानित करने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। हाँ। और जब भी इस तरह से अपमान करने की प्रक्रिया हुई 1989 में ठक्कर आयोग की रिपोर्ट आई थी, और ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में उनके ही पीए आर.के. धवन, जो राजीव गांधी के अत्यंत प्रिय हो गए थे श्रीमती सोनिया गांधी के साथ, उनका नाम शामिल कर लिया गया था। सदन में सिर्फ ये मांगा जा रहा था कि आप रिपोर्ट टेबल कर दीजिए, और 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। अरे तो माफी मांगने के बाद उनका 3 दिनों का निलंबन वापस भी तो हो गया था। माफी मांगने के बाद उन तमाम सांसदों का निलंबन वापस भी तो हो गया था प्रेम शुक्ला जी। हाँ, जल्दी से अपनी बात रखिए। चित्रा जी, माफी कब मंगवा रही हैं आप इनसे? माफी मंगवाइए ना। हाँ, आशुतोष वर्मा जी, चित्रा जी माफी मंगवा दीजिए आप। ठीक है आशुतोष माफी वर्मा मंगवा दीजिए। लोकसभा ऐसा तो हुआ नहीं है कि पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई हो। इसके पहले जो वो उदाहरण दे रहे हैं राजीव गांधी के शासनकाल का, उस समय भी 63 सांसदों को एक साथ लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। तो इतिहास में इस तरह के आंकड़े भरे पड़े हैं, तो फिर सिर्फ बीजेपी की सरकार पर ही निशाना क्यों? आशुतोष वर्मा जी, 2 चीजों का सवाल का जवाब दूंगा। एक तो ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। अरे भाई, 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ, उसकी एसआईटी बनी, विस्फोटक कितने टन कहां से आया उसकी जांच कर ही रहे हैं, और दूसरा लोकसभा चुनाव आ गया। तो आपकी जांच, और कितनी एसआईटी आपने बनाई है, कितने आज तक उसमें जांच का रिजल्ट आ गया, वो पूरा देश जानता है। तो वो बात रहने दीजिए कि आप लोग बात नहीं करना चाहते। मणिपुर में क्या हुआ वो सबने देखा। अब रही बात, भाई जब उस समय आप विपक्ष में थे, आप हंगामा काट रहे थे, आपने राजीव गांधी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो आज हम खड़ा क्यों नहीं करेंगे? आप 2014 से पहले कहते हैं हम संसद नहीं चलने देंगे, तो सही है। आज हम कहते हैं हम संसद में हम अपने सवालों के हम हंगामा कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, तो हम गलत है। ये दोहरी रीति भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? विपक्ष में रहेगी तो कुछ और बोलेगी, सरकार में रहेगी तो कुछ और। हाँ ठीक है, इसको लेकर कुछ नियम भी है। प्रियंका कक्कड़ जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियम है जिसको फॉलो करना होता है। उनमें से 2-4 मैं बता देती हूं, उसके बाद मेरा सवाल होगा। सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ना, सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की पूरी तरह से मनाही है। बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्रवाई में बाधा नहीं डालना चाहिए, और भी तमाम नियम हैं जो इस वक्त मैं देख पा रही हूं हमारे सामने हैं। तो इस तरह का आचरण अगर विरोधी सांसदों की ओर से, विपक्षी सांसदों की ओर से किया जाएगा, तो सभापति या फिर अध्यक्ष को इस बारे में अधिकार है। मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आई है। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। सांसदों के खिलाफ जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई हुई है, सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। अब तक विपक्षी इंडिया गठबंधन के 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। कल सुबह कांग्रेस पार्टी की यह बड़ी बैठक होगी और इसमें आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, जब आचरण सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा, तो सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो इस तरह की कार्रवाई करें। तो फिर दिक्कत किस बात की है प्रियंका जी? चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? चित्रा जी सभी को नमस्ते। दिक्कत इस बात की है कि निष्पक्षता पर सवाल, देखिए ना, आप देखिए, मुझे याद है जब हमीद अंसारी जी रिटायर हुए थे, जो और उनका करियर बताया जाता है कि बिल्कुल डिस्टिंग्विश था। एस राधाकृष्णन जितना डिस्टिंग्विश था, उनके लिए मोदी जी ने कितने टॉन्ट सदन के अंदर ही मारे थे उनके फेयरवेल एड्रेस में। वो भी छोड़िए, पुरानी बात हो जाती है, नई बात पे आ जाते हैं। रमेश भिदुड़ी जी की आचरण, उनका लैंग्वेज, वो सदन के अंदर बने हुए कैसे बने हुए, वो भी छोड़ दीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने कहा कि एविडेंस है कि वो लगातार महिला रेसलर्स को ग्रोप करते थे, उनका अरेस्ट होना चाहिए, वो नई सदन के अंदर हैं। तो ये नई सदन में न्यू इंडिया के ये नए डिफरेंट आचरण वाले लोग हैं।
प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सदन के अंदर तो कभी कुछ नहीं कहा, पर टीवी डिबेट्स पे इन्होंने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी महिलाओं प्रवक्ताओं के लिए। तो ये आचरण मतलब सिर्फ इनको विपक्ष का दिखता है, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, जो सरकार संसद के अंदर सांसदों को, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, जो सरकार संसद के अंदर सांसदों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हमारी सरहद को कैसे सुरक्षित रख रही होगी? प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप सर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी आदत है, अभी आपको सिखाया गया ना बीच में नहीं बोलना चाहिए, अभी बताया गया ना, आप अपना आचरण आ गया तो आपको तिलमिलाओ उठे, आप क्यों भूल जाते हैं? मैं कह रही हूँ निष्पक्षता से देखिए, जो चीज आप पे अप्लाई करती है वही हम पे अप्लाई करेगी ना, आप पे अप्लाई करेगा। आपको कह रहे हैं कि झूठ बोल रही हैं, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, उनकी प्रियंका जी की बात हो जाए उसके बाद गूगल कर लीजिए जिसको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी क्या झूठ बोला? रमेश भिदुड़ी जी के बारे में झूठ बोला, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, या फिर झूठ बोला मैंने हमीद अंसारी जी के बारे में, या फिर झूठ बोला मैंने? अरे कोई भी जाके वेब पे डाल दे प्रेम शुक्ला इनडिसेंट कमेंट्स स्पोक्स पर्सन वुमन आ जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहती, आपने इतनी गंदी बातें बोली हुई है कि मैं दोबारा मुद्दे पर रहते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, सदन में जो कार्रवाई 141 सांसदों की हुई है, बेहद गंभीर विषय है, उसी पर रहते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उनको बोलने दीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ओके। यहाँ पर थोड़े से आप सभी से गुजारिश है कि कृपया अपनी भाषा पर थोड़ा सा मर्यादा रखें प्लीज, और 141 सांसदों का निलंबन बड़ी कार्रवाई है, हम इसी मुद्दे पर रहेंगे, गंभीर चर्चा हो रही है। ठीक है प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आपसे गुजारिश है। प्रियंका जी 141 के निलंबन पर क्या है जवाब आपका? जी, तो 141 के निलंबन पर भी क्यों मतलब क्या डिमांड, ऐसी क्या अनरीजनेबल डिमांड थी चित्रा जी? ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जिस बीजेपी सांसद ने पासेस इशू किए उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, वो अंदर जवाब नहीं दे रहे, मीडिया में आकर बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर जी। ऐसे थोड़ी होता है। किस लिए बनाई है पार्लियामेंट? क्या न्यू पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए कि विपक्ष की आवाज को दबाना है? और क्या प्लकार्ड लेके खड़े होना, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल कोई गलत डिमांड नहीं है, ये एक राइट वे ऑफ प्रोटेस्टिंग है, जो भाजपा खुद मानती थी जब वो विपक्ष में थी। हम सबको पता है अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के बयान क्या थे, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो हो रहा है आज, कि आप अपनी मर्जी से विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रॉपर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। आप डाउन प्ले कर रहे हैं सिक्योरिटी लैप्स को, आप मेजॉरिटी होकर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी करेंगे, आप आंसरेबल नहीं है। दिस इज प्योर एरोगेंस, ऐसे काम नहीं होगा। बोले संगीत रागी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, संसद चलाने की जिम्मेदारी जो होती है विपक्ष की भी होती है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े तादाद में सांसदों को पहले कभी निलंबित नहीं किया गया, लेकिन यह भी देखने को शायद नहीं मिला है कि कोई विपक्ष का 3-3 सांसद जाकर के और लोकसभा के आसन के पास हुड़दंग मचाए। ऐसे व्यवहार को, गैर अराजक व्यवहार को आप कैसे निपटेंगे? और कोई एक बार की नहीं है। यदि आप देखेंगे कि विपक्ष का, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने भी जिक्र किया, विपक्ष जब कभी भी उसको संसद चलाने में दिलचस्पी नहीं है, और संसद चलाने में दिलचस्पी आपकी तब नहीं होती है जब आंकड़े आपके पास, तथ्य और तर्क आपके कमजोर होते हैं। नहीं तो ऐसी आप रोज टेलीविजन पर महंगाई, बेरोजगारी, अमुक चीज, चाइना, आप जाकर के चाहते तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप तर्क और तथ्यों के आधार पर सदन में घेर सकते थे। 2 लोग संसद में घुस गए, उस पर अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो जवाब देना सरकार की ही जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, संगीत रागी एक मिनट देखिए, फिर सभी को अगर बाहर कर देंगे तो फिर कैसी चर्चा होगी सदन के अंदर? मैं इसका उत्तर देता हूं। निश्चित तौर पर यह भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनका उत्तर दें, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है उस पर कैसे आप बात कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि तुरंत घटना घटे, उसके बाद आकर के आपको जवाब दे। जब तक वो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म होगा आपको जवाब मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात एक बड़ी दिलचस्प आई कि नैतिकता की बात आई। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक अनोखी सरकार है जो जेल में अपने मंत्री को मंत्री बनाए रखता है। तब उनको कभी नैतिकता का पैमाना नहीं आता है कि एक व्यक्ति कन्विक्ट हो चुका है, वो जेल में बंद है, हम कम से कम उसका मंत्री पद तो हम छीन ले। जब ये घटना घट गई, 1 साल तक वो आदमी मंत्री बना रहा, फाइल साइन करता रहा और जेल में बैठा हुआ रहा। हमने वो सब चीज देखा है, इसलिए ये पैमाना नहीं है। आप संसद चलाइए,
आप संसद चलने दीजिए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकल करके आ जाएगा। आप मुझे बताइए, एक बार मुझे बताइए, आप संसदीय मर्यादा की कोई सीमा होती है या नहीं? आप सदन के मुखिया का मिमिक्री नहीं, क्या राहुल गांधी जो सांसद हैं, क्या राहुल गांधी जी जिनके उस पास पर एंट्री पाई थी उन लोगों ने, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये विपक्ष नहीं, उनके खिलाफ एक्शन हो भी नहीं सकता है। यदि वो इंक्वायरी के दरमियान यदि उनकी गलती पाई जाती है तो बिल्कुल होना चाहिए।